Hey you guys, myself Vaibhav Soti and welcome to my channel, and in this video I will be telling you a thing that will take your graph of growth from here to here. So now without wasting any time, let's just begin. So the thing which I was talking about is approach. सिंपल भाषा में बोलूँ सोच या नज़रिया. अब बेसिकली किसी भी चीज़ को लेकर आपकी जो भी सोच है या आपकी जो भी अप्रोच है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस वीडियो में हम लाइफ के कंटेक्स्ट में बात करेंगे. लाइफ के कंटेक्स्ट में दो अप्रोच होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इस बारे में इस वीडियो का डिस्कशन रहने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेगेटिव अप्रोच फर्स्ट. सो बेसिकली नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, इसका मतलब है, देखिए हम सब जानते हैं कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस. तो जिस इंसान की नेगेटिव अप्रोच होगी वो 24 घंटे किस चीज़ पे टाइम वेस्ट करेगा? वाइसेस को कोसने में, कमियों को निकालने में. वो जिस क्रिएटर ने इस अर्थ को बनाया वो उसमें कमी निकालेगा. उसकी जो वो जो कर रहा है उस वक्त वो ये कहेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब भगवान का दिया हुआ है, उसने मेरी डेस्टिनी इतनी खराब बनाई है कि मैं क्या करूँ, है ना. ब्लास्फेमी करेगा, भगवान को कोसेगा और ये सारी चीज़ें करेगा. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव अप्रोच. नेगेटिव अप्रोच को थोड़ा और एक्सटेंड करें तो ईवल अप्रोच मतलब बुरा सोचना, बुरे काम करने, है ना. तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव अप्रोच में आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने कोई ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सुबह उठता है, उसको अपना न्यूज़पेपर नहीं मिलता, तो वो इतनी छोटी सी बात पे न्यूज़पेपर वाले को कोसने लग जाता है कि तूने न्यूज़पेपर क्यों नहीं डाला. नेगेटिव अप्रोच मतलब नकारात्मक सोच. सिंपल बेसिक बात, ठीक है. नाउ अब बात करते हैं पॉजिटिव अप्रोच की. पॉजिटिव अप्रोच मतलब आप किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की पूर्ण कोशिश करते हैं. आप हर चीज़ को अडोर करते हैं. आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आपको जन्म दिया, ठीक है. आप बेसिकली इस वर्ल्ड को जो कि भगवान ने बनाया है इसे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं. आप शुक्रगुजार हैं भगवान के. अब एक एग्जांपल देता हूँ जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा ना बहुत आसानी से एकदम से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा. तो सुनिएगा. बेसिकली एक गार्डन है जिसमें मक है, मड है और फ्लावर है. फ्लावर से बहुत मस्त खुशबू आ रही है, एकदम बड़ा मज़ा आ रहा है. मक और मड, उसकी खुशबू आप जानते हैं कैसे होती है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं. तो अब मक में अर्थवॉर्म्स जो बीज और फ्लाइज हैं वो उसके अराउंड रोम करेंगे. दे विल रोम अराउंड द मक. इन मड द अर्थवॉर्म्स विल क्रीप, बट द हनी बी विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द फ्लावर जिसकी बहुत सुंदर फ्रेगनेंस है और वो उससे फ्रक्टोज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. अब इसको थोड़ा सा अपने लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें हम, तो बेसिकली वो जो गार्डन है वो है दुनिया, ठीक है, जो कि भगवान ने बनाई है. मक एंड मड वो क्या है? वो है वाइसेस, इवल थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स. और वो जो फ्लावर है दैट इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, और वो फ्रेगनेंस है पॉजिटिवनेस. तो आप उससे खींचे चले जाते हैं और एक हनी बी की तरह जो फ्रक्टोज एक्सट्रैक्ट कर लेती है वहाँ से आप भी पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने अंदर उतारते हैं. जस्ट लाइक दैट हनी बी, आप किसी भी सिचुएशन में जाके वहाँ से वैसे ही जैसे वो फ्रक्टोज एक्सट्रैक्ट करती है, भले ही कम या ज़्यादा, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी, ठीक है. ये तो बात हो गई डिफरेंस की कि पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है. अब थोड़ा सा इसको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं. तो समझिएगा, सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसको कहते हैं आइडियोस्फीयर. आइडियोस्फीयर मतलब आपके थॉट्स और आपके इमोशंस का वेवलेंथ. बेसिकली ये जो कॉस्मॉस है ये काम करता है, नॉर्थ अट्रैक्ट्स नॉर्थ. हाँ, मुझे बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भी पता है कि साइंस का जो नियम है, फिजिक्स का जो नियम है कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं, जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. बट इन केस ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस, जो सेम थॉट जो आप सोच रहे हैं, सेम इमोशंस जो आपके हैं,
वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोर है, वो 24 घंटे चोर, डकैती, रॉबरी, इन सब के बारे में सोचता है, तो वो जहाँ भी जाएगा इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाएगा, उसे ऐसी बातें जो इससे रिलेटेड होंगी, वो बुरा सोचता है, वो इवल थिंग सोचता है, उससे रिलेटेड उसको वो बातें मिलेंगी। वो जैसा है वो वैसा ही अपनी तरफ खींचेगा। ही विल क्रिएट हिज ओन कॉस्मॉस। बेसिकली सबका कॉस्मॉस, सबकी दुनिया अलग अलग है। मेरी अलग है बिकॉज माई थॉट्स एंड माई इमोशंस आर डिफरेंट, योर थॉट्स एंड योर इमोशंस में भी डिफरेंट, है ना। हम सबका अलग अलग कॉस्मॉस है, हम एक अलग अलग पैरामीटर पे अपना कॉस्मॉस बनाए बैठे हैं। जैसे ही हमारे थॉट्स हैं, उनकी वेवलेंथ जो निकलती है, तो वो इस दुनिया में ढूंढती है जो कि उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मैच करे, है ना। हमारे थॉट्स की कोई फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ है, जो कि अपने ही सिमिलर थॉट्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उनसे जुड़े हुए सिमिलर लोगों को ढूंढती है और हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये तो बात हो गई चोर की। अब बात करते हैं थोड़ी पॉजिटिव साइड की। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं या मैं हूँ, अगर मैं आज से शुरू कर दूँ किस बारे में, अच्छी किताबें पढ़ने में, है ना, और क्या कहते हैं, विजडम गेन करने में, नॉलेज एक्वायर करने में, स्पिरिचुअलिटी में, इन सब अच्छी बातों को पढ़ना, सुनना, बोलना शुरू कर दूं, तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें घूमने लगेंगी। बेसिकली हम जो करते हैं पूरे दिन और हम जो बोलते हैं पूरे दिन, उनका सटल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। तो अब मेरा आइडियोस्फीयर बन चुका है वैसा, मेरी या फिर आपकी वैसी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी निकलेगी। मेरा अपना एक पैरामीटर पे कॉस्मॉस चल रहा है। अब मेरा कॉस्मॉस किसी सिमिलर कॉस्मॉस को ढूंढेगा। सिमिलर कॉस्मॉस मतलब सिमिलर थॉट्स एंड वेवलेंथ्स एंड अ पर्सन, और उसको मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड आई एम ट्रूलिंग सेइंग टू यू, ये मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब से बुक्स पढ़नी शुरू करी हैं, अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू करी हैं मैंने, मेरे को वैसे लोग मिलने शुरू हो गए हैं। मेरे को अपने सिमिलर कॉस्मॉस के लोग मिलने शुरू हो गए हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली नाउ इट इज़ टोटली अपॉन टू यू, आपको अपना आइडियोस्फीयर कैसे बनाना है, वेदर यू वांट इट टू बी नेगेटिव और वेदर यू वांट इट टू बी पॉजिटिव। अब नो मैटर व्हाट आप नेगेटिव बनाए पॉजिटिव बनाए, बट आप जैसा भी बनाएंगे, आपकी वेवलेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी से वो आपका जो कॉस्मॉस है वो दूसरे कॉस्मॉस को ढूंढ के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो बेसिकली इस स्टोरी का, इस पूरी वीडियो का जो जिस्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप जैसा करेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही आपका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर आपके थॉट्स और वेवलेंथ्स की फ्रीक्वेंसी एक और कॉस्मॉस को ढूंढेगी, और अब वैसे ही आगे बनते चले जाएंगे। तो प्लीज़ डू नॉट कमिट ब्लास्फेमी। आप इस वक्त जो हैं, आप अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पे हैं, आपके लिए सक्सेस के जो भी टर्म्स हैं, आपके लिए आप जहाँ पे हैं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, योर थॉट्स एंड योर एक्शंस। तो अगर आपको लगता है यस आई एम डूइंग वेरी गुड, तो और ग्रेट कीजिए। या फिर आपको लगता है आई एम नॉट लिविंग अप टू दैट मार्क विच आई वांट टू बी, सो प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर अप्रोच, एंड आपका लेवल ऑफ ग्रोथ, आपका ग्राफ ऑफ ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव अप्रोच को छोड़कर वाइसेस ढूंढने से बढ़िया, या फिर लोगों में कमी निकालने से बढ़िया, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, चिजल योर पर्सनैलिटी, बी अ हैप्पी पर्सन, बी अ पॉजिटिव पर्सन, ऐसा पॉजिटिव पर्सन जो कि अपनी वेवलेंथ और अपनी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लेके जाता है, तो ऐसा कोई नेगेटिव इंसान जिसकी सोच नेगेटिव है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा पर्सन बनने की कोशिश करिए, दूसरों की मदद करिए, प्लीज़ रीड गुड बुक्स, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो वही दोबारा बात, आइडियोस्फीयर आपका वैसा बन जाएगा, वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। इट इज़ जस्ट अबाउट पीपल एंड वन डिसीजन विच यू हैव टू मेक नाउ। प्लीज़ डू इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को देख के बंद कर देंगे आप, कुछ नहीं होगा इफ़ यू विल नॉट इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। प्लीज़ ट्राई टू डू एन एनालिसिस विद योर कंसाइंस कि मेरी लाइफ के टूवर्ड्स अप्रोच क्या है। क्या मैं ऐसा पर्सन हूँ
जो कि डेस्टिनी पे भरोसा करके डिजायर्ड रिजल्ट्स ना पाके ब्लास्फेमी करता हूँ, या फिर मैं इतना दम रखता हूँ कि मेरे सामने जो भी वीकनेस आती है मैं उसे अपॉर्चुनिटी में बदल के कुछ अचीव कर सकता हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जो सिर्फ भाग्य और क्या कहते हैं उसे, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, जनपत्री पे बिलीव करता हूँ, या फिर मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि अपने एक्शंस पर, अपने थॉट्स पर बिलीव करता है, अपने डिसीजंस पर बिलीव करता है। फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट अबाउट योर थॉट्स, your action and that one decision that you have to take today कि आपको कौन सी अप्रोच करनी है। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी तो आपका लेवल ऑफ ग्रोथ यहाँ से यहाँ होगा। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से बाय बाय। एंड बेसिकली आपको मेरी जो भी बात अच्छी लगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी बात इस वीडियो को लेकर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट और हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, कमेंट में खुले दिल से डालना है। आई विल एक्सेप्ट इट विद अ ओपन हार्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।